हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आईटीएल चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आईटीएल चैप्टर में आपको कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो क्या रहा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू -3π/2 और आपको क्या फाइंड करना था, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आपको क्या मालूम है कि साइन इनवर्स x जो होता है वो कहां से कहां बिलोंग करता है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से π/2 बिलोंग करता है। ओके, बताया था आपको कि यहाँ पे साइन इनवर्स y भी हमारे पास क्या होगा, -π/2 से π/2 बिलोंग करेगा साइन इनवर्स y। ओके, और इसी तरीके से साइन इनवर्स z भी करेगा। π/2, राइट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन तीनों का सम -π/2 दिया हुआ है। तो आप पॉसिबल है कि हमारे पास अगर इससे ग्रेटर वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास -π/2। क्यों, क्योंकि लेस वैल्यू के -π/2 है। तो लेस वैल्यू π/2 -π/2 और -π/2 की वैल्यू सबसे लेस वैल्यू है और इनका सम ही हमारे पास क्या है, -3/2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये इक्वल है दैट मींस sin इनवर्स x किसके इक्वल होगा, -π/2 के इक्वल होगा। sin इनवर्स x इक्वल टू -π/2। कैसे, अगर ये -π/2 और -π/2 लोगे तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, -3/2। अगर अदर वैल्यू आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है अदर वैल्यू ले लो, तो इनके बीच में ही तो ले सकते हो वैल्यू। आपने क्या किया, -π/6 ले लिया, राइट। -π/6 ले लिया, यहाँ से ले लिया -π/3 ले लिया, तो कितना हो गया, -π/2 हो गया। और यहाँ से -π/2, तो टोटल मिलके क्या होगा, -π होगा। मतलब अभी भी हमारे पास क्या मिलेगा। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके देखोगे तो अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू लोगे तो हमारे पास -3/2 वैल्यू नहीं आएगी। क्यों, कब आएगी, जब इस पूरे की वैल्यू -π/2, इसकी वैल्यू -π/2 और इसकी वैल्यू भी -π/2 होगी। तो sin इनवर्स x हो गया, इसी तरीके से sin इनवर्स y इक्वल टू -π/2 और इसी तरीके से sin इनवर्स z इक्वल टू -π/2, राइट। x इक्वल टू क्या जाएगा, sin -π/2, यहाँ से y इक्वल टू sin -π/2। ओके, और यहाँ से z इक्वल टू sin -π/2। तो sin -π/2 क्या होता है, sin -θ क्या होता है, -sin θ, मतलब -sin π/2। π/2 वैल्यू कितनी होती है, 90, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और z की वैल्यू भी क्या आएगी, -1। हमें क्या चाहिए, x प्लस y प्लस z चाहिए, x प्लस y प्लस z इक्वल टू -3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ग्राफ, ये ग्राफ ऑफ आईटीएफ, ग्राफ ऑफ आईटीएफ ऐसे बोल सकते हो। तो आपको फंक्शन चैप्टर में मैंने बोला था कि आईटीएफ के जो भी ग्राफ है हमारे पास वो आईटीएफ चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वही हमारे पास ये ग्राफ है। तो सबसे पहला ग्राफ आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है। तो ये एक तरीके से आपको कल एक बताया था एक पॉइंट कि जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, जो ग्राफ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ अबाउट y इक्वल टू x। ये बताया था, कल बनाया भी था हम लोगों ने, अगर याद हो आपको।
ओके, ये था हमारे पास। अब ये क्या था हमारे पास, ये थी y इक्वल टू x की लाइन। तो रिफ्लेक्शन निकालेंगे, यहाँ से ये पोर्शन कैसे आ जाएगा, ऐसा, और ये जो पोर्शन है हमारे पास वो कैसा आ जाएगा, ऐसा। ब्लैक से बना देता हूँ, ये हमारे पास ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसे टर्न कर जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, यही है हमारे पास साइन इनवर्स x का ग्राफ, और ये क्या है हमारे पास साइन x ग्राफ एट पाई बाई 2 पे हमारे पास। बट हमें इनवर्स निकालना है, ये जो पाई बाई 2 है वो यहाँ पे मिलेगा पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस पाई बाई 2। और कब मिलेगा, जब ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू 1 है। अब बताते हैं कैसे, ये वैल्यू क्या है -1 है। अच्छा, पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.57 होती है, 1.57 होती है। तो ये 1 जो 1 है वो 1.57 से क्या है, लेस है, इसलिए क्या है इसके अंदर है वो -1 है। और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू x में क्या होती है, -π/2 होती है, राइट, -π/2 है। तो यहाँ पे -1.57, तो इससे ग्रेटर वैल्यू होगी -1, ये आगे -1। ओके, इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाते हो, केवल इनवर्स ग्राफ, केवल इनवर्स ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो क्या जाएगा हमारे पास, ये है पाई बाई 2, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -1, और जो y एक्सिस पे है वो क्या है -π/2। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, ओरिजिन। ओके, बना लीजिए। ओके, अब इसके हाईलाइट लिखो, हाईलाइट का प्रॉपर्टीज। साइन एक्स जो होता है वो कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। साइन एक्स कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। अच्छा, ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये तो साइन इनवर्स एक्स है, ये पीरियोडिक है या नहीं है। पीरियोडिक का मतलब उसके बाद चेंजमेंट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इस फंक्शन के बाद क्या होगा, डाउन होगा, डाउन होगा ना हमारे पास ग्राफ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पीरियोडिक नहीं है, मतलब पीरियोडिक नहीं है, दैट मींस का फंक्शन sin इनवर्स x इज अपीरियोडिक, क्योंकि इसका पीरियड नहीं निकाल सकते हम लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, sin इनवर्स x बाउंडेड है या नहीं, sin इनवर्स x बाउंडेड है या नहीं, ये पॉइंट आता है। तो देख रहा है कि y एक्सिस पे क्या है, इसके आगे तो बढ़ेगा ही फंक्शन ग्राफ का। यहाँ पे मैं लाइन खींची y पे, मान लिया यहाँ पे लाइन खींची, और इसके तो इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं हमारे पास साइन ग्राफ। क्यों, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे पास है कि साइन एक्स अगर बाउंडेड है तो सेकंड नंबर पॉइंट आता है साइन इनवर्स एक्स इज बाउंडेड। बाउंडेडनेस ऐसे चेक करते हैं कि y एक्सिस पे एक लाइन खींचो, x एक्सिस और y डैश पे एक लाइन खींचो पैरेलल टू x एक्सिस। अगर इनके बीच में फंक्शन क्या करे, वेरीफाई हो रही है, इनके बीच में हमेशा चल रही है, वो फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है, बाउंडेड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइन इनवर्स x जो है वो, साइन इनवर्स x जो है वो इवन है या ऑड है, साइन इनवर्स x इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड के लिए क्या बताया है कि ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है जब f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x हो जाए, ये होता है इवन के लिए कंडीशन। तो साइन इनवर्स में माइनस पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो साइन में नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, माइनस मिल रहा था, तो क्या है माइनस साइन इनवर्स x आता है। तो साइन इनवर्स, थर्ड पॉइंट है साइन इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। ओके, अब बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।
तो यहाँ पे चेक करना है लेफ्ट टू राइट, देखो लेफ्ट टू राइट फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, इंक्रीज कर रहा है क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, sin इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, इसी फंक्शन को देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, sin इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, अरे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है π/2 और मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है -π/2। यहाँ पे लिख लोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x is -π/2 and maximum value of sin inverse x is π/2। ये हो गया। इसके बाद बात आता है हमारे पास कि अगर sin इनवर्स x है y इक्वल टू sin इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, क्या होता है, डायग्राम को रख कर दे, यहाँ पे लिखो y इक्वल टू sin इनवर्स x देन dy by dx, देन dy by dx इक्वल टू क्या आता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है। और एट लास्ट देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसकी वर्टिकल टेंजेंट आती है नहीं आती है, वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं, तो यहाँ पे देखो वर्टिकल अगर टेंजेंट में यहाँ पे 1 पे ड्रॉ करेंगे तो क्या दिख रहा है, वर्टिकल टेंजेंट पे टच कर रहा है हमारे पास, टच कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा हमारे पास, लास्ट पॉइंट है कि वर्टिकल टेंजेंट होगी हमारे पास, वर्टिकल टेंजेंट मतलब y इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट लिखते हैं y इक्वल टू, सेकंड है y इक्वल टू cos इनवर्स x, इसको तो cos इनवर्स x का कैसा होता है, 0 से पाई होता है हमारे को पता है, cos इनवर्स की जो रेंज होती है क्या होती है 0 से पाई, तो 0 भी क्या होता है 1, ये cos का बनाया हमने, ये क्या है पाई है, π/2 है और 0, राइट। अच्छा हमें क्या निकालना है, ये तो cos का हो गया, अब इसको बनाना नहीं है, हमें cos इनवर्स का बनाना है, हमें एक है y इक्वल टू x एक लाइन ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू x एक लाइन ड्रॉ की, अब क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन लेना है इसके अराउंड, तो ये जो दिख रहा है वो पलट के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है पोर्शन, इसमें इस पूरे को उठाना है और ऐसा टर्न करना है, जब टर्न करोगे तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा, ऐसा है, ब्लू कलर वाला दिख रहा है, ओके। इसको ये पोर्शन ऐसा दिख रहा है हमारे पास, इसको क्या करना है, टर्न करना है, टर्न करोगे तो ये जो पोर्शन है वो कैसा आएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, बना लीजिए। यही रिफ्लेक्शन सीखना है आपको, यहाँ पे ये cos वाला ग्राफ में रख कर लो, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x में क्या होगा 1 होगा, 1 पे y कितना मिलेगा 0, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पोर्शन क्या है -1 है, ये पोर्शन क्या है -1 है, ये क्या है हमारे पास π/2 है,
सॉरी, हाँ ठीक है, पाई बाय 2 है। और ये क्या हमारे पास पाई है, ये 0 है। ठीक है, जब हमारे पास cos इनवर्स 1 पुट करेंगे, ये पुट किया 1 तो क्या मिला y इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 0 है हमारे पास, ये 0 पे क्या मिलता है पाई बाय 2 मिला y। और जब नेगेटिव पुट किया तो क्या मिला पाई मिला। ओके, नोट कर लीजिए। बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ये फिर से लिखो, हाईलाइट लिख लो। पहला cos इनवर्स पीरियोडिक है या नहीं है? नहीं है पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा cos इनवर्स इज अपीरियोडिक। फिर बाउंडेड है या नहीं है? बाउंडेड दो लाइन खींच दो, एक नेगेटिव एक ऊपर खींच दो। बाउंडेड है हमारे पास क्योंकि इसके बीच ही लॉन्ग में रहेगा, तो cos इनवर्स x इज बाउंडेड हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑड फंक्शन है इवन। अच्छा, अब करते हैं cos इनवर्स x। cos इनवर्स x है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पुट करोगे तो भी मिलेगा, क्या मिलेगा पॉजिटिव मिल रहा है हमारे पास। आपने नेगेटिव वैल्यू पुट की तो y क्या मिल रहा है, y तो पॉजिटिव मिल रहा है ना हमारे पास। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, नेगेटिव पुट किया -1, तो y क्या मिल रहा है, y तो पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब क्या हो गया cos इनवर्स x इज अ इवन फंक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट चल रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो क्या देगा डिक्रीजिंग हो गया हमारे पास। फिर मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू y के 0 है, y क्या 0 है और मैक्सिमम क्या है पाई है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 नंबर पॉइंट, y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो dy बाय dx क्या होगा हमारे पास -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं है ये बताना है। तो वर्टिकल टेंजेंट है, अरे यहाँ पे लाइन खींच दो और एक यहाँ पे खींच दो, तो वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पे, वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 1, वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास tan इनवर्स का ग्राफ। रफ करिए, नेक्स्ट आता है y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, हमें बात कहां से करनी है, -π/2 से π/2। कल आपको बताया भी था कि इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन होती है। तो tan इनवर्स का ग्राफ -π/2 से π/2 बनाते हैं, tan x का ग्राफ। ये क्या है हमारे पास tan x ग्राफ है हमारे पास, राइट। अब ये हो गया। अब यहाँ से मैंने y इक्वल टू x एक लाइन खींच दी, y इक्वल टू x एक लाइन ड्रॉ की। अच्छा, लाइन ड्रॉ की क्या करना है, मिरर रिफ्लेक्शन ही डालना है। तो ये जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा पोर्शन है हमारे पास, रिफ्लेक्शन निकालो क्या हो जाएगा ऐसा, मतलब। और ये जो दिख रहा है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, होगा ना। रिफ्लेक्शन ही तो निकालना है। ये जो मिरर है हमारे पास वो कैसा, ऐसे मिरर है, ये पलटी कैसे हो जाएगा
राइट। और यहाँ पे ऐसा है क्या जाएगा, ऐसा पूछना जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये है tan इनवर्स x का ग्राफ है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आता है तो tan इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। tan x का ग्राफ नहीं आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ नहीं आता है तो सामने समझने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आपको ये जानो कि यहाँ पे tan का ग्राफ कैसा है, माइनस इंफिनिटी होता है 90 में। ये क्या है हमारे पास 90 है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास माइनस पाई बाई 2 है, राइट। तो इसके अलॉन्ग क्या बनाना है ग्राफ, तो इसके अलॉन्ग बनाना है तो हमारे पास जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है, ब्लू कलर के लाइन डिग्री कर्व, ये हमारे पास क्या tan का ग्राफ, तो इसको बना लेते हैं। बट इसको जो बनाया था ये रफली आपको बना लेना चाहिए। यहाँ बनाओगे ओके, बना लीजिए। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है माइनस पाई बाई 2 और ये है पाई बाई 2, क्योंकि आपको याद है नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 पे होता है हमारे पास, और माइनस नॉट डिफाइंड माइनस पाई बाई 2 पे होता है ना। क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r होता है। कल आपको लिखाया था, एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, डोमेन और रेंज लिखाया था, उसकी ये नंबर में ग्राफ है। हमारे पास डोमेन क्या होता है, x एक्सिस पे पुट करते हैं, और रेंज क्या होता है हमारे पास जो y एक्सिस पे मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमने पुट किया है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर क्या बन गया, ओके, बना लीजिए। बना लिया। अब लिखते हैं हाइलाइट्स। पहला पॉइंट, tan इनवर्स x क्या पीरियोडिक है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है, कहीं से रिपीट तो हो नहीं रहा है। तो tan इनवर्स x इज अपीरियोडिक। सेकंड पॉइंट, tan इनवर्स x बाउंडेड है, बाउंडेड है क्योंकि दो लाइन दिख रही है, इसके बीच में एक कर्व हो रहा है, ड्रा हो रहा है, तो क्या आएगा tan इनवर्स x इज बाउंडेड। ओके, बाउंडेड हो गया हमारे पास। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, ऑड है या इवन है। नेगेटिव में पुट किया तो y क्या मिला हमें, नेगेटिव मिल रहा है, y नेगेटिव मिल रहा है, और पॉजिटिव पुट करने पॉजिटिव मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ऑड हो गया। tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। अच्छा, फिर बात करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर लेफ्ट से चलें तो लेफ्ट में क्या आता है, यहाँ से चले और क्या इंक्रीज करते जा रहे हैं लोग, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। देखो इंक्रीज कर रहा है, क्या जाएगा, tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वर्टिकल टेंजेंट है क्या। अगर एक हमने कोई वर्टिकल टेंजेंट खींचोगे तो क्या जाएगा, उसके आगे ग्राफ निकल जाएगा। तो वर्टिकल टेंजेंट तो है नहीं हमारे पास, कट करना है, तो नो वर्टिकल टेंजेंट। ओके, 6 नंबर पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पर कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम तो मिल ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि ये क्या मिला हमारे पास, टच करेगा ही नहीं, टच नहीं करेगा तो मिनिमम होगी नहीं, और इस तरीके से मैक्सिमम भी नहीं होगी। तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम। neither maximum nor minimum, ऐसे लिखो, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम ओके। लास्ट पॉइंट, वास्तव में क्या डिफरेंशिएशन पता है वो आपको, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे dy बाई dx का देगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बना लीजिए।
ग्राफ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ। तो कॉट इनवर्स कैसे बनाओगे? कॉट इनवर्स ग्राफ कैसा होता है हमारे पास? यहाँ से ऐसा आता है, ये क्या हमारे पास, ये होता है पाई, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है 0। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। अब एक लाइन में ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू एक्स, मिरर निकालोगे तो ये जो पोजीशन दिख रही है ये कैसा हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ओके, तो बना लीजिए। ये जो है हमारे पास वो कैसा होगा, ऐसा होगा ना। ये जो पोजीशन दिखता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास, उसी का उल्टा होता है। यहाँ से करने के बाद जो यहाँ दिख रहा है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। ऐसा बन जाएगा। ओके, तो इसको बना लेते हैं। एक में आएगा, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 0। ओके, ये हो गया कॉट इनवर्स ग्राफ। कॉट इनवर्स एक्स पीरियोडिक है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स बाउंडेड है, दिख रहा है कि बाउंडेड है, इनके बीच में वर्क कर रहा है, बाउंडेड हो गया हमारे पास। और फंक्शन है, इवन फंक्शन है, नेगेटिव पुट करें क्या मिले, पॉजिटिव पुट लाए तो इवन फंक्शन है। सॉरी, कॉट है क्या है, इवन फंक्शन है। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, देखो नेगेटिव से ले पॉजिटिव आ रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग है हमारे पास। वर्टिकल टेंजेंट है, नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। मिनिमम वैल्यू होता नहीं, क्योंकि टच करेगा ही नहीं, टच नहीं करेगा तो मिनिमम होगी नहीं, नो मिनिमम नो मैक्सिमम। डिफरेंशिएशन पता है आपको, कॉट इनवर्स क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए। और इसके बाद में सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स वो आप ट्राई कीजिए और मुझे उसका ग्राफ दीजिए। ओके, नोट कर लीजिए पहले। Okay, note down here. Note number first. Tan inverse and cot inverse. Tan inverse x और cot inverse x
ये क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। क्यों, देखो हमारे पास यहाँ पे कॉट इनवर्स ग्राफ चलते ही जा रहा था हमारे पास, कंटिन्यू था। उसके बाद में tan इनवर्स ग्राफ भी क्या था, कंटिन्यू था हमारे पास। तो आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका ये मतलब नहीं कि इनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। ओके, रेंज तो हमारे पास फिक्स है। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, और cot इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। ओके, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम इसकी रेंज फिक्स है, ये नहीं बोल सकते कि रेंज क्या होगी और रियल नंबर होगी। तो डज नॉट इंप्लाइज दैट देयर रेंज इज आर। ओके, नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए क्या करना है कि tan इनवर्स और cot इनवर्स अगर कंटिन्यूअस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी जो रेंज होगी tan इनवर्स और cot इनवर्स की, वो क्या होगी, हमारे पास आर रियल नंबर होगी। क्योंकि हमें मालूम है tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, और cot इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। ओके, आपने देखा भी यहाँ पे tan इनवर्स ग्राफ कैसा था हमारे पास, नेगेटिव से आए थे पॉजिटिव में गए थे, और cot इनवर्स क्या आया था, पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही थे हमारे पास, वो भी -π से लेकर 0 के बीच में ही था। ओके, नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक लिख लेना, एंड मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब हुआ मोनोटोनिक ऑन कैपिटल आर, ऐसे मोनोटोनिक ऑन कैपिटल आर डज नॉट इंप्लाइज दैट देयर रेंज इज आर। मतलब मोनोटोनिक का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब केवल और केवल इंक्रीज होना चाहिए और केवल डिक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है पहले और फिर आके डिक्रीज कर रहा है, ऐसा इसको मोनोटोनिक नहीं हो सकते हैं। ओके, मोनोटोनिक का मतलब होता है आइदर इंक्रीज ही करना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए। ओके, लिख लो चाहे तो, मोनोटोनिक इक्वल टू, मोनोटोनिक इंप्लाइज दैट monotonic implies is either increasing or decreasing। ओके, या तो इंक्रीज करे या तो पूरा पूरा डिक्रीज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, फंक्शन है कंटिन्यूअस, ओके, और रेंज दिया हुआ है आर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब नहीं कि फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है। ओके, जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ fx इज कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस है और जो रेंज है वो क्या है, r है, एंड द रेंज इज r। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन मोनोटोनिक है, fx इज मोनोटोनिक। ओके, नोट कर लेते, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या साइन पे ले लेते हैं, रेंज क्या है हमारे पास, साइन पे ले लेते हैं, x³ ले लेते हैं, x³ -1, x³ -1 ले लेते हैं, या फिर और -3 ले लेते हैं। अब बनाओ इसका ग्राफ, बनाओ कैसे, देखो x कॉमन करोगे तो x -√3 और x +√3 आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि -√3 ये हो गया हमारे पास, 0 ये हो गया और +√3 ये हो गया। नंबर लाइन पे ड्रॉ है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा फिर नेगेटिव, ऐसे बनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मतलब क्या होना चाहिए, या तो इंक्रीज ही करे या फिर डिक्रीज करे। ओके, नोट कर लीजिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स e रेज़ टू x। करिए, डोमेन निकालना फंक्शन चैप्टर में बताया था। ओके, करिए। साइन इनवर्स है हमारे पास। साइन इनवर्स के अंदर क्या होगा, ऑलवेज और ऑलवेज क्या होगा, -1 से 1 ही होगा हमारे पास वैल्यू। तो e रेज़ टू x जो है वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा e रेज़ टू x होगा। ओके, तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, e रेज़ टू x चाहिए। तो एक बार क्या करो, -1 से लेकर e रेज़ टू x ले लो, और एक कंडीशन ले लो e रेज़ टू x इज लेस और इक्वल टू 1। दो कंडीशन हो गई हमारे पास। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, -1 से ग्रेटर है तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, x की रियल नंबर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, मतलब x जो है वो क्या मिलेगा, और रियल नंबर। बट इसके लिए क्या है हमारे पास, यहाँ के मतलब है हमारे पास क्या होगा, e रेज़ टू x जो है वो लेस देन 1 का मिलेगा। 0 लेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से लेस लोगे क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा हमारे पास। तो यहाँ से होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। 0 भी क्या होगा, क्लोज होगा क्योंकि इक्वलिटी है हमारे पास यहाँ पर। ओके, नोट कर लीजिए। दोनों का कॉमन क्या है हमारे पास, ये पोर्शन आया तो डोमेन मिल गया हमारे पास। डोमेन इक्वल टू -∞ टू 0। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या मिलेगी, हमेशा -5/2 से 5/2। आप बंद करो, कुछ भी पुट करो, ये डोमेन पुट कर दो वहाँ पे आके, e रेज़ टू -∞ क्या मिलेगा, 1 रेज़ टू ∞। सॉरी, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या रहेगा, साइन इनवर्स e रेज़ टू -not defined टू 0, ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पुट करोगे क्या आएगा, e रेज़ टू -not defined। ओके, और e रेज़ टू 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे इंक्लूडिंग। ओके, e रेज़ टू -not क्या आएगा, 0 मिलेगा, तो ये हो गया 0, और ये क्या है 1 पे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1। 0 कब होता है हमारे पास, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे होती है, तो इसका आंसर 0 हो गया। और 1 कब होती है, π/2 पे, π/2 पे क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे ओपन। ये आ गया हमारे पास रेंज। रेंज क्या आ गया, ओपन 0, π/2 क्लोज। आपको डोमेन अगर निकालना आ गया तो रेंज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डोमेन जो आपका डोमेन का क्या है वो यहाँ पे x के बेस पे पुट कर दो, पुट करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू cos इनवर्स, y इक्वल टू cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। अभी करो,
यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो करते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारे पास -1 से 1, तो cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1। अब यहाँ पर बात आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 से 1 चाहिए। अगर आपको याद होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारे पास, -1 होता है, 0 होता है और 1 होता है, राइट। इतना तो पता है। -1 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू -1 टू 0, और 0 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू 0 टू 1। ओके, तो ये क्या होता है, जब x बिलोंग्स टू 1 से 2 ओपन। ये होता है ना हमारे पास, हमें यही तो चाहिए, -1 से 1 चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यही तीन वैल्यू आएंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमारे पास। और कब आएंगे, जब -1 से लेके क्या है 2 है। देखो -1 से 0, 0 पे ओपन है, यहाँ पे क्या है 0 पे क्लोज है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास इंक्लूडिंग हो गया। यहाँ पे क्या है 1 क्लोज है, यहाँ पे 1 ओपन है, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ये वो कब मिलेगी, तो यहाँ पे डोमेन मिल गया, डोमेन क्या मिला -1 से लेकर 2। ओके, डोमेन हो गया हमारे पास। अब रेंज की बात करते हैं। अच्छा, रेंज क्या है कि यही तो है कि इसकी वैल्यू जो आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो क्या आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी। तो -1 पुट करोगे क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 90 मिलेगा, और 1 पुट करोगे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा केवल पॉइंट से। यहाँ पे क्या जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे सेट फॉर्म में, क्या 0, π/2 और पाई, ये सेट फॉर्म में लिखा हुआ, केवल ये तीन वैल्यू मिलेंगी। ओपन इंटरवल का मतलब उनके बीच की वैल्यू होगी, यहाँ पे सेट लिखा हुआ मतलब ये तीन के अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हमारे पास cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x की। तो ये होगा हमारे पास रेंज, नोट कर लो इसको। Okay, next. Next है domain and range of cos inverse fractional part of x and sin inverse fractional part of x। इसको करिए। यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। cos इनवर्स की बात कर रहा हूँ, cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब हमें मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है 0 से लेकर 1 ही मिलती है, -1 तो मिलती नहीं है। ओके, तो ये क्या होता है, खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा 0 तो 1 पे ओपन होता है, ध्यान होगा आपको, ये होता है हमारे पास 0 इंक्लूडिंग 1 पे ओपन, 0 इंक्लूडिंग 1 पे ओपन, 0 इंक्लूडिंग 1 पे ओपन, ये होता है हमारे पास। तो 0 से लेके 1। ओके, अच्छा,
अब क्या करेंगे, cos इनवर्स फाइंड करना है हमें। तो cos इनवर्स यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये हमेशा इसके लिए x क्या हो जाएगा, डोमेन R हो जाएगा। डोमेन क्या होगा, R। तो फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। अच्छा डोमेन R हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए क्या है हमारे पास, 0 पुट करोगे और 1 पुट करोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 0 इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग 0 और 1 पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग। ओके, और आपको मालूम है cos इनवर्स क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है हमारे पास, होता है ना। डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 cos इनवर्स 0 पे ओपन है, 1 पे क्या है, सॉरी 1 पे ओपन है क्लोज और 0 पे क्या है, ये हो गया। 1 क्या होता है हमारे पास, 0 और ये 0 का मिलता है π/2, ये हो गया हमारे पास। तो रेंज आ गया हमारे पास निकल के, रेंज आ गया 0 to π/2। ओके, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से साइन इनवर्स का करिए। साइन इनवर्स करते हैं। डोमेन तो हमारे पास यही मिलेगा, डोमेन हमें आर ही मिलेगा। चेक करोगे तब भी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा सेम रहेगा, 0 से लेकर 1। 0 पुट करोगे और आर मिलेगा, कुछ भी पुट करो 0 से 1 मिलेगा। अब रेंज की बात करते हैं, यहाँ आएगा साइन इनवर्स 0 पे क्या है हमारे पास, वो क्लोज है 0 से 1, ओपन है ना 1 पे। तो साइन, अब साइन इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो साइन इनवर्स सेम क्या है, रेड कलर, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। 0 पे क्या होता है, 0 यहाँ पे क्लोज होगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये हो गया रेंज। तो यहाँ इसकी रेंज आ गई हमारे पास 0 से लेकर π/2। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ cot इनवर्स signum of x, cot इनवर्स signum of x। अभी करिए। सिग्नम एक्स है, तो सिग्नम एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो डोमेन हमारे पास क्या मिल जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ओके, और इसका जो रेंज आता है वो क्या आता है, ऐसे लिखता हूँ cot इनवर्स
रेंज क्या आता है हमारे पास -1 0 और 1, इनके अलावा कुछ आता नहीं है। तो क्या आएगा हमारे पास cot इनवर्स -1 cot इनवर्स 0 और cot इनवर्स 1। cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कौन सा cot है, सेकंड cot है। 1 वैल्यू किसकी होती है, π/4 की, तो पाई माइनस π/4, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास 3π/4। 0 तो पता है 90 में मिलता है और 1 पता है π/4 पे मिलता है। ये हो गया हमारे पास रेंज, डोमेन ये हो गया रेंज। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट है tan इनवर्स log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, करिए। लॉग के फंक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास इनपुट होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स log बेस 2, और ये क्या हो जाता है x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारे पास। देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया प्लस 2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कुछ भी पुट कर दो x की वैल्यू, तो डोमेन तो मिल गया हमारे पास क्या, r, डोमेन इक्वल टू r हो गया। अच्छा, तो tan इनवर्स log 2, ये क्या आएगा हमारे पास, ये हमेशा 0 से लेके इनफाइनाइट आएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट आएगा हमारे पास। क्या आएगा, 0 से नॉट डिफाइंड और प्लस 1। ओके, 1 ऐड कर दोगे तो tan इनवर्स log 2, ये क्या हो गया 1 से लेके नॉट डिफाइंड, 0 तक इंक्लूडिंग होगा हमारे पास। जीरो इंक्लूडिंग होगा क्योंकि 1 पुट करोगे 0 मिलेगा हमें, तो 0 इंक्लूडिंग होगा 0 तो 1। अच्छा, अब क्या करते हैं, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 बेस 2 है हमारे पास, ये हो गया 0 से लेकर नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड होता है tan इनवर्स। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि बेस क्या है, बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी यही रहती है, अगर बेस 1 से लेस है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रहता है, माइनस नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ पे 0 रहता है। ओके, ध्यान रखना, tan इनवर्स 0 क्या होता है हमारे पास, 0 पे मिलता है, नॉट डिफाइंड क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड पे। अब तक ये हो गया रेंज। ओके, नोट कर लो, डोमेन आर है, रेंज 0 से π/2।
नेक्स्ट नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 2 साइन ऑफ tan इनवर्स 2 अभी करिए। क्या करेंगे सबसे पहले तो थीटा tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा tan थीटा क्या आ गया हमारे पास 2 हमें क्या फाइंड करना है sin थीटा ये फाइंड करना है तो इससे निकाल लेते हैं ट्रिपलेट से 2/1 ये हो गया √5 तो sin थीटा क्या आ गया हमारे पास 2/√5 तक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos ऑफ tan इनवर्स 3 अभी करो इसको cos ऑफ tan इनवर्स 3 सेम टाइप से करना है ओके वर्क करते हैं ओके इसको कर लेते हैं तो देख के घबराना नहीं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या करना है जो आपसे लास्ट में लिखा तो थीटा मानो अच्छा इसको बता देते पहले ये क्या लिखा हुआ है इसको थीटा माना नहीं तो क्या है tan इनवर्स 3 इक्वल टू थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 3 राइट ये क्या होगा हमारे पास यहाँ फाइंड क्या करना है cos थीटा फाइंड करना है तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास क्या ट्रिपलेट दिख रहा है तो ट्रिपल बना देते हैं लोग यहाँ पे ये हो गया 3 ये हो गया 1 ये क्या हो जाएगा √10 तो फिर cos थीटा फाइंड करना है क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√10 ये आपका आंसर हो गया ओके नोट कर लेते हैं नोट कर लिया नेक्स्ट इसलिए बात करते हैं इसमें हमारे पास क्या है साइन tan cos समथिंग ये तो इसको क्या करेंगे थीटा मान लें इसको थीटा मान लें क्या हो जाएगा cot इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा तो cot थीटा इक्वल टू -1/√3 ये होगा अच्छा cot जो इनवर्स होता है वो उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है 0 to पाई होता है तो 0 to पाई के बीच में -1/√3 नहीं मिलेगा वो वैल्यू क्या होगी cot थीटा इक्वल टू अगर 120 रखें क्या है वही मिलेगा -1/√3 तो थीटा क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 2π/3 ये थीटा यहाँ पे रख दो आगे तो क्या आ जाएगा sin tan इनवर्स और cos 2π/3 ये हो गया हमारे पास
कॉस स्क्वायर में क्या होता है माइनस हाफ होता है, तो क्या आएगा साइन tan इनवर्स माइनस हाफ। ओके, इस पूरे को थीटा मान लो, फाई मान लेते हैं क्योंकि थीटा तो मान चुके हैं। tan इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू फाई। ओके, अच्छा tan फाई क्या है हमारे पास माइनस हाफ, ट्रिपलेट बना लो, ये माइनस हाफ, ये 2, ये क्या देगा √5। हमें क्या फाइंड करना है, अगर इसको फाई मानना है तो फाइंड क्या करना है, साइन फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन फाई क्या आएगा -1/√5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस पूरे का आंसर क्या आएगा -1/√5 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है शो दैट cos of tan inverse sin cot inverse x, sin cot inverse x 1 2 3 equal to root of x square plus 1 upon में x square plus 2। ओके, ये प्रूव करना है और ये क्वेश्चन जो है वो आज के लिए आपका होमवर्क है, ये करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व। और इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नोट कर लीजिए, इसको तो उसी मेथड से करना है जैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को किया था। ओके, ट्राई कीजिए।